नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका। मैंने पिछले 3 वीडियो में पहले नक्षत्र दिवस, फिर सावन दिवस और सौर दिवस और तिथि हमारे को पता ही है कि तिथि के बारे में हम विस्तार से आगे समझेंगे कि तिथि कैसे बनती है। हम जैसे पूनम और अमावस की भविष्यवाणी या सप्तमी अष्टमी की भविष्यवाणी कैसे करते हैं, और कभी एक ही दिन के अंदर 2 तिथि आ जाती है या कभी एक तिथि 2 दिन में चली जाती है, तो ऐसा क्यों होता है वो भी हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इससे पहले मैं आगे तिथि के बारे में बताने से पहले मैं आपको हिंदी के सौर महीने बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे को अभी तक ये नहीं पता था कि हमारे यहाँ जैसे सावन दिवस भी कोई एक दिन होता है। सावन दिवस 24 घंटे का दिन होता है। वो दिन हमारे दिनांक के अनुसार होता है बिल्कुल। तो उस दिनांक जैसे हिंदी दिवस की दिनांक कहते हैं, गते कहते हैं उसको। जैसे 21 मार्च का था, 21 मार्च को एक या 22 मार्च को एक गते कहलाता है नववर्ष का। हम यहाँ नववर्ष का इधर से ही मानेंगे, उसको भी हम बाद में अच्छे विस्तार से समझेंगे कि नववर्ष का। अभी भी हम पृथ्वी जिस प्लेन में घूम रही है उसके ऊपर से देख रहे हैं। तो सौर दिवस बनते ये जो हिंदी सौर मास कैसे बनेंगे, जैसे सौर दिवस था वैसे ही हिंदी के सौर महीने बनते हैं। अब वो सौर महीने यहाँ से 21 मार्च को पृथ्वी के 22 मार्च को पृथ्वी के दिन और रात बराबर होते हैं, और 21 या 22 सितंबर को भी दिन और रात बराबर होते हैं पूरी पृथ्वी पे। और यहाँ से बढ़ते यहाँ 21 जून तक आते आते उत्तरी गोलार्ध में जो है दिन बड़ा हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा हो जाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में रातें बहुत छोटी होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी होती हैं। बिल्कुल ऐसे चलते चलते वापस यहाँ आते आते वापस बराबर हो जाती हैं दिन और रात। यहाँ से वापस छोटे बड़े शुरू हो जाते हैं, उसको भी हम समझेंगे कैसे छोटे बड़े होते हैं। तो उससे भी हमारे को पृथ्वी का पता चल जाएगा कि पृथ्वी किस तरीके से गोल है। तो अब हम यहाँ समझेंगे कि अब ये जैसे 21 मार्च से आगे बढ़ी, तो यहाँ तक आने में जितना अभी ये एक पूरा का पूरा हम सेंटर से 30 डिग्री का एंगल लेंगे, 30 डिग्री का एंगल तक घूमने में एक पूरा महीना हो जाता है। 30 फिर 60 फिर 90, 3 महीने हो गए। मतलब इसको पूरा एक 90 डिग्री पे घूमने में 90 डिग्री घूमने में, जिसको 90 डिग्री घूमने में जितने दिन लगेंगे वो बराबर करीब वो हिंदी के वैज्ञानिक महीने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक महीना 28 का आ गया, एक महीना 30 का आ गया, फिर एक महीना 31 का आ गया, एक महीना फिर 30 का आ गया, या फिर 2 महीने 31 के आ गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। पूरे वैज्ञानिक होते हैं महीने। हिंदी सौर मास पूरे वैज्ञानिक होते हैं। जितनी दूरी से ये पृथ्वी निकल रही है तो उसकी गति धीरे हो जाएगी। तो इसका यहाँ जो एंगल बनेगा सौर दिवस का, वो मतलब यहाँ एंगल तो सेम ही रहेगा, परंतु 24 घंटे का समय उस एंगल के अंदर जो है 24 घंटे यहाँ पहले हो जाएंगे। तो 24 घंटे पहले हो जाएंगे और सौर दिवस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एक दिन का जो 24 घंटे सौर दिवस में, तो उसके 24 घंटे कुछ मिनट में सौर दिवस बनेगा 1 डिग्री का एंगल। तो इस तरीके से 1 डिग्री का एंगल बनते यहाँ 90 डिग्री तक आने में करीब 93 दिन लग जाते हैं। तो इसी तरीके से 93, 92 दिन लग जाते हैं। फिर वापस यहाँ से घूमती 21 जून से 21 जुलाई से 21 अगस्त से 21 सितंबर, तो यहाँ फिर 93 दिन लग जाते हैं। यहाँ 93 दिन लगे, यहाँ भी 93 दिन लगे, तो यहाँ कुल मिला के 185 दिन लग जाते हैं। तो ये 185 दिनों का 6 महीने होते हैं यहाँ। और यहाँ से घूमते पृथ्वी यहाँ 180 दिन होते हैं। तो 185 दिन और 180 दिन 365 दिन हो गए ना। तो इस तरीके से ये नज़दीक यहाँ 30 दिन के महीने होते हैं। यहाँ हिंदी के अंदर 30 दिन के महीने होते हैं, और महीनों का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ से मधु, माधव, शुक्र, सूची, और यहाँ सूची आ गया, और शुक्र, सूची, नभस्य, फिर ईश, ऊर्ज, फिर सहस्य, और फिर तपस्य। यहाँ तक वापस आते ये 6 महीने होते हैं। और इनको हम चैत्र मास भी कह सकते हैं। यहाँ से चैत्र, माह फागुन चैत्र, बैसाख, जेठ, साढ़, यहाँ
फिर 60 के बाद सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक, में से पोष, माह और फिर फागुन और चैत, यहाँ चैत्र आ जाएगा वापस। तो इस तरीके से हम इनको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। वास्तव में सौर मास ही प्रमाणिक मास हैं जो पूरा साल बनाते हैं। चंद्रमास से साल नहीं बनता। चंद्रमास वास्तव में हमारे सामने होती हुई घटनाएं हैं। पूनम से पूनम या अमावस से अमावस तक एक पूरा एक महीना होता है। कई लोग पूनम से पूनम एक महीना मान लेते हैं हिंदी में, और कई लोग अमावस से अमावस तक एक महीना मानते हैं। फिर नववर्ष जो होता है वो शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। तो हम वो उसको आगे विस्तार से समझेंगे। बस आज इतना ही कि भाई जो वास्तविक वैज्ञानिक हिंदी महीने होते हैं उसकी कितनी वैज्ञानिकता, हिंदी महीनों की, हिंदी सौर मासों की वैज्ञानिकता के बारे में बताया। और तो चलो साथियों, अब मैं आगे और दूसरे वीडियो बनाऊंगा कि कैसे दिन और रात छोटे बड़े कैसे होते हैं, और बहुत अच्छी रोचक जानकारी मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।